पेट्रिम सोरोकिन को भी समाजशास्त्र में दोनों स्थानों पर रखा जाता है। एक तो कुछ लोग इन्हें चक्रीय सिद्धांतकार भी मानते हैं परिवर्तन का, कुछ लोग उतार चढ़ाव का सिद्धांत मानते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इनका जो सिद्धांत है वो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है। और सांस्कृतिक गतिशीलता में ये 3 प्रकार की संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं। खैर यह बात इन्होंने किसमें की थी, तो उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी द कल्चर डायनेमिक्स 1937 से 41 के मध्य, और इसमें बात किया इन्होंने कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, यानी सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि हमेशा संस्कृतियां 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली संस्कृति का नाम दिया विचारात्मक संस्कृति, और यह विचारात्मक संस्कृति कैसी संस्कृति है, अभौतिक है तथा अलौकिकता में विश्वास करती है। यानी ऐसी संस्कृति के लोग यह मानते हैं कि यह संसार में ईश्वर है, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। यदि ऐसे विचार आपकी संस्कृति में हैं तो उसे हम कहेंगे विचारात्मक संस्कृति। लेकिन कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जिनमें हम भौतिकवाद को मानते हैं, जब तक जियो शान से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो ऐसी संस्कृति के लोग यानी भौतिकवादी संस्कृति के लोग, यानी पश्चात देशों की संस्कृति इस प्रकार की संस्कृति है। लेकिन होता क्या है, समाज ना तो पूर्ण रूप से पूरी तरह से अभौतिक संस्कृत हो सकती है, ना पूर्ण रूप से भौतिक संस्कृत होती है, और इसके बीच में यह गति करती है। जैसे गति किस प्रकार से करती है, पेंडुलम की भांति। एक तरफ जो है भौतिक संस्कृत हो गई और एक तरफ अभौतिक संस्कृत हो गई, और हमेशा ये संस्कृतियां इन दोनों के बीच में गति किया करती है। कभी वह भौतिक की तरफ झुकाव रखती है, कभी वह अभौतिक की तरफ झुकाव रखती है। लेकिन जब कभी यह बीच की अवस्था आती है तो सोरोकिन कहते हैं कि यह आदर्शात्मक अवस्था है, यानी हमें अगर आगे बढ़ना है तो ईश्वर को भी मानना है, लेकिन केवल ईश्वर को मान करके काम नहीं चलेगा। केवल मोक्ष को पाने के लिए हम काम करेंगे तो हमारा समाज नहीं चलेगा। हमें अभौतिक के साथ भौतिक का सामंजस्य बनाए रखना होगा। जब तक आप भौतिक का सामंजस्य नहीं बनाएंगे आप आविष्कार नहीं करेंगे, और जब आविष्कार नहीं करेंगे तो आपकी संस्कृति पीछे हो जाएगी। तो सोरोकिन मानते हैं इन्हीं 3 संस्कृतियों के मध्य लगातार जो है समाज गमन करता रहता है। इसी को हम उतार चढ़ाव का नाम देते हैं, और इस उतार चढ़ाव के साथ कई सारे नाम और इसको दिया जाता है। वो प्रश्नों में भी आता है कि सोरोकिन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम हैं। एक को हम इसको कहते हैं तरंग सिद्धांत, यानी तरंगे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है ना। दूसरा उतार चढ़ाव सिद्धांत, ऊपर नीचे जा रही है, कभी भौतिक संस्कृति की ओर कभी अभौतिक संस्कृति की ओर। तथा सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत, यानी इन दोनों के मध्य ही काम कर रहा है। अंतर्भूत ऊपर नीचे यानी 2 के मध्य ही काम करता है। या पेंडुलम सिद्धांत, जैसे घड़ी की पेंडुलम हमने आपको बताया कि अभौतिक या भौतिक की तरफ घूमता रहता है। या कि स्पाइरल सिद्धांत, ये बहुत सारे नामों के नाम से प्रश्न पत्रों में पढ़नाता है कि सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत अन्य किन नामों से जाना जाता है। और प्रश्न पूछेगा कि पेंडुलम सिद्धांत किसने दिया गतिशीलता का, तो आपका आंसर हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन कहते हैं कि समाज पेंडुलम की तरह विचारात्मक संस्कृत से इंद्रिय प्रयोग संस्कृत के बीच में गमन करता रहता है, तथा बीच में कुछ समय के लिए वह आदर्शात्मक संस्कृति को प्राप्त करता है। यानी ऐसा समाज जिसमें दोनों प्रकार की संस्कृतियों के तत्व पाए जाते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों। और विशेषता या सिद्धांत इन्होंने रोमन साम्राज्य के अध्ययन के दौरान दिया था। तो इस प्रकार से गतिशीलता का चक्रीय सिद्धांत समाप्त होता है। धन्यवाद।